से इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी इस प्रेस वार्ता को एड्रेस करेंगे। हिस्टोरिकल डिसीजन पार्लियामेंट का 1994 में पीओजेके के बारे में आज ही के दिन जो है वो लिया गया, जिसमें ये साफ किया गया कि पीओजेके भारत का अंग है और हमारे को उसको वापस लेना है। इस पार्लियामेंट्री रिजॉल्व के साथ जो हमारी लड़ाई चल रही है पीओजेके के लिए, उसको एक नई दिशा मिली और भारत ने एग्रेसिवली जम्मू कश्मीर के इशू के ऊपर पाकिस्तान को आईना दिखाया और पूरे विश्व में बताया कि टेररिज्म की सपोर्ट करने वाला कंट्री कौन है और हमारे को टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई जो है वो अंत तक लड़नी है ताकि हम अपने हिस्से को वापस ले सकें। पीओजेके के लोग जो भारतीय हैं उनको वापस भारत में लाने के लिए जो है वो कदम उठाने की जरूरत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय सत शर्मा जी से कि वो अपनी वक्तव्य आज के बारे में। सभी प्रेस बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। 31 वर्ष पूर्व आज ही का दिन 1994 संसद के दोनों सदनों में एक रेजोल्यूशन पारित होता है। हम सब जानते हैं कि 1990 और उसके आसपास का समय जो था कश्मीर के लिए, उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए एक ऐसा समय था कि जब टेररिज्म जो था वो पीक के ऊपर था। एक तशद्दुद का वातावरण वहां पर रहने वाले माइनॉरिटी में कश्मीरी पंडित्स और बाकी लोगों के लिए जो वातावरण पाकिस्तान के इशारे पर क्रिएट किया गया और एक झूठा प्रोपेगेंडा लगातार से 1990 से लेकर ही जो पाकिस्तान द्वारा किया गया कि कश्मीर में इंडियन आर्मी, हमारी फोर्सेस वहां के लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, वहां के लोग सुरक्षित नहीं हैं, उन लोगों को आजादी मिलनी चाहिए। उसी के संदर्भ में 22 फरवरी 1994 को दोनों सदनों में एक रेजोल्यूशन पारित किया जाता है और उस रेजोल्यूशन के माध्यम से सभी सांसद जो थे उन्होंने यूनानिमसली एक मत में यह पारित किया कि पीओजेके गिलगित बाल्टिस्तान उसके साथ ये भारत का अभिन्न अंग है और इन्हें भारत के साथ जो है वो जुड़ना चाहिए और इसके लिए भारत जो है वो प्रयास करेगा। इस संदर्भ में आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग विपक्ष में थे, लेकिन उसके बावजूद हम लोग विपक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश का हित पहले है और यह रेजोल्यूशन देश के हित में था। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ उनके इस रेजोल्यूशन में शामिल हुई, उनके साथ खड़ी हुई और जो वातावरण आज जरूरत है, आज हम सब देख रहे हैं पीओजेके का वो हिस्सा जो इलीगली पाकिस्तान ने अपने कब्जे में किया हुआ है, गिलगित बाल्टिस्तान उसके साथ एक्साई चिन भी जो चाइना के नाजायज कब्जे में है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, वहां का वातावरण कभी आप देखिए, आप लोग मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों के ध्यान में होगा कि वहां पर किस तरीके का वातावरण जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। पाकिस्तान ने जो तशद्दुद का वातावरण जो बाकी जगहों पर कह रहा है, तशद्दुद का वातावरण जो आज उन क्षेत्रों में है वो आप सबके सामने है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग चाहते हैं कि वो भारत के साथ जुड़े, पीओजेके के लोग चाहते हैं मीरपुर, कोटली, पुंछ का वो क्षेत्र जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, वो लोग चाहते हैं कि वो भारतवर्ष के साथ जुड़े और आज जरूरत भी है।
और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार आई और उसी पहले मरले में हम सब ने देखा 370 का हटना, 35A का हटना, और आज जो वातावरण भारत सरकार द्वारा पूरे इस क्षेत्र में, पूरे भारतवर्ष के साथ साथ इस क्षेत्र में भी वहां के लोग आज चाहते हैं कि हम सब भारत का हिस्सा बने। आज के इस संकल्प दिवस को मैं अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर जो है याद कर रहा हूं, और हम सब भी संकल्प लेते हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि वो हिस्से जो कभी भारतवर्ष के हिस्से थे आज भारत के साथ जुड़ने चाहिए। इसकी तरफ देश के प्रधानमंत्री जी ने 370 हटाकर 35A हटाकर और पीओजेके के 1900 में सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में 2019 में करके ये बता दिया है कि हम लोग पीछे नहीं हैं और हम लोग चाहते हैं कि वो भारत के साथ जो है वो जुड़ जाए। आज के इस संकल्प दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर यही आपको बताने की जरूरत थी कि उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने साथ दिया, लेकिन आज जब भारत की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से कुछ ऐसे वाक्य कहे जाते हैं जो देश के हित में है, तो ऐसे समय में कांग्रेस के वो नेता देश के अहित में खड़े होते हैं और वो ये नहीं समझते कि देश के हित में क्या है और देश के अहित में क्या है। कांग्रेस को सबक लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त की टीम से जो 1994 में थी। जब देश के हित की बात आती है तो तब ना कोई विपक्ष होता है ना कोई पक्ष होता है, सिर्फ देश का हित जो है वो सामने होता है। आइए हम सब मिलकर, और आप मीडिया बंधुओं का भी एक रोल है, वहां की एट्रोसिटीज है वो पाकिस्तान के माध्यम से जो इस क्षेत्र में हो रही हैं वो भी आप लोगों के माध्यम से बताने की आवश्यकता है। बांग्लादेश का हाल आप लोगों ने देखा है, इसी तरीके से पाकिस्तान का भी हाल है। आप सोचिए कि वो कश्मीर जिसके बारे में वो कहते थे कि यहां का वातावरण ठीक नहीं है, लेकिन वहां कश्मीर में ही G20 होता है, फार्मूला 4 रेसेस होती हैं, और जब यहां पर फार्मूला 4 रेसेस हो रही थी कश्मीर में, आप समझ सकते हैं कि उस वक्त बैलगाड़ियों की, घोड़ा गाड़ियों की रेस जो थी वो पाकिस्तान में हो रही थी। एक समय में आजाद होने वाले 2 देश, आज वहां की जीडीपी क्या है, आज वहां का वातावरण क्या है, और भारत जो है आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन चुका है। पीओजेके में रहने वाले आम नागरिक आज समझते हैं कि अगर वो भारत के साथ जुड़ते हैं, भारत के साथ आते हैं, तो वो एक सुरक्षित हाथों में है। आज वो असुरक्षित हाथों में। मेरा एक ऐसा मानना है, इस संकल्प दिवस पर आप लोगों के माध्यम से ये विषय लोगों के बीच में लाने की आवश्यकता थी। आज पूरे भारतवर्ष में ये संकल्प दिवस जो है हम लोग मना रहे हैं। आइए हम सब मिलकर याद करें उस 31 वर्ष पूर्ण का समय और इस तरफ बढ़ता हुआ देश की सरकार का कदम, नरेंद्र भाई मोदी जी का कदम। कब पीओजेके के लोग, गिलगित बाल्टिस्तान के लोग, अक्साई चिन के लोग भारत का हिस्सा जो है वो बने। सर, आपने 2 बातें कही। आपने कहा कि संकल्प पीओजेके को वापस लेना, और 2016 और 19 में भारत ने एयर स्ट्राइक्स और ग्राउंड स्ट्राइक्स के जरिए अपनी सैन्य क्षमता भी बताई है। पीओके को वापस लेने के लिए अगर भारतीय सेना को जो है सुरक्षा बलों के इस्तेमाल की जरूरत भी पड़ती है, जिसको आपने आर्मी माइट कहा, तो उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। 2016-19 का वाकया आप लोगों को याद होगा, पुलवामा के बाद। मुझे आज भी याद है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने केरला में एक भाषण में कहा था कि उनकी शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी, और 3 दिन के बाद हम लोगों ने देखा कि वहां का वातावरण कैसा बना, और जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे लगता है आज का वातावरण ऐसा बना हुआ है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, पीओजेके के लोग आज खुलकर जो है वो बोल रहे हैं कि हमें भारतवर्ष का हिस्सा बनना है और भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। ऐसे ही गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भी समय समय पर आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से ही मैं देखता हूं कि लोग चाहते हैं आज हम लोग भारत का हिस्सा बने, क्योंकि वो भारत में सुरक्षित हाथों में है। आज जिस तरीके से पूरे विश्व भर में नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम बड़ा है, वो समझते हैं आज बांग्लादेश की स्थिति के बाद वो जानते हैं
पाकिस्तान भी ऐसी स्थिति में ही है। पाकिस्तान अपनी संसद में क्या क्या रेजोल्यूशन पारित करते हैं वो जानते हैं, अपने गिरेबान में उनको झांकने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरे विश्व में अगर कोई टेररिस्ट स्टेट, टेररिस्ट कंट्री जिसे हम लोग कह सकते हैं, तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान सभी टेररिस्ट की जननी है और आम जनता वहां पर रहने वाली चाहती है हम लोग सुरक्षित हाथों में रहें, और देश में पूरे विश्व में अगर कोई सुरक्षित हाथ है तो नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ सवाल में। ये था कि अगर पीओके को लेने के लिए सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है तो भारत करेगा। ऐसा है कि मैंने आपको कहा कि लोग वहां के तैयार हैं, लोग आपको ध्यान में आएगा। आज जरूरत नहीं है, 16 में जरूर थी, 19 में जरूर थी। आज जब ये वातावरण बन रहा है, आप लोग देखेंगे वो खुलकर सामने आएंगे और भारत का जो है वो हिस्सा बनेंगे। जरूरत पड़ेगी तो मोदी जी किसी भी तरीके से जो है, हमारी सरकार जो है किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। देश में नागरिक जो है वो सुरक्षित होने चाहिए, इसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। सर, पाकिस्तान की तरफ से भी ये बयान आए हैं कि वो जंग के लिए भी तैयार है, उनको भारत से जंग लड़नी पड़ेगी। तो इस तरह से अगर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के लोग यहाँ पर मिलने को तैयार हैं, पाकिस्तान की तरफ से जंग की भी बात कर रहे हैं, क्या कैसे देखते हैं? पाकिस्तान के कुछ नेता जो है वो जंग की बात करते हैं। जिस देश में खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, वहां के नेता अगर ऐसी बात करते हैं तो आज समझ सकते हैं कि वो पूरे विश्व को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। लेकिन आप लोगों ने देखा कि आटे के लिए वहां कितनी लड़ाई हो रही है, आज कितनी महंगाई है वहां पर, आज वहां का वातावरण कितना असुरक्षित है। प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि वहां का वातावरण आज इतना असुरक्षित है। जब लोग सुरक्षित हाथ देखते हैं तो सबको ध्यान में आता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है और वो इस देश का हिस्सा बनना चाहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, बात की जाए अगर पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी सीज फायर वॉयलेशन भी हुई है, लेकिन पाकिस्तान भी मानता है कि फ्लैग मीटिंग जो है वो दोनों देशों के बीच में होने चाहिए। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान सर झुका रहा है? पाकिस्तान ने हमेशा से कोशिश की। पहले उन्होंने सीमा के ऊपर 1965, 1971, 1999 सीमा पर लड़ाई करके अंदर घुसने की कोशिश की, वहां मुंह की खाई, छद्म युद्ध के माध्यम से, प्रॉक्सी वार के माध्यम से। हर बार मार खाने के बाद आज कोशिश करते हैं, अपने सैनिक जो है वो यहां पर भेजने की कोशिश करते हैं। वो यहां का वातावरण खराब करना चाहते हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं। वो चाहते हैं पाकिस्तान में बना है वैसा ही माहौल जो है वो भारत में बने, लेकिन भारत में सीमा पर प्रहरी बनकर हमारी रक्षा करने वाले सैनिक भी और भारत के बीच में हमारे सैनिक बल भी, हमारे सुरक्षाकर्मी भी मजबूत हैं। उनके किसी भी हथकंडे को जो है वो नाकाम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू वेरी मच। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।